हाय एवरीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपको बतानी है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आज एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया गया है। इस एफिडेविट से आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी जो आपको ध्यान से सुननी है। एफिडेविट मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। मात्र 2 मिनट में कहानी पूरी समझ में आएगी। इसमें हम मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि 10 से 11 हैं। ध्यान से सुनिएगा। कुल मिला के एनटीए सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता था कि रीनीट तो नहीं होना चाहिए और उन्होंने काफ़ी वैलिड पॉइंट्स रखे जिसकी वजह से हो सकता है कि रीनीट ना हो। उनका कहना यह है कि किसी भी प्रकार की कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं हुई है। एग्जाम की सैनिटी डिस्क्री जो आप बोल रहे थे ना कि टूट गई है, खराब हो गई है, जो है पूजनीयता खराब हुई है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सैनिटी ब्रीच नहीं हुई है। बिल्कुल आपका एग्जाम जैसे होना चाहिए वैसा ही हुआ। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि उनके 2 सेंटर जो गोधरा और पटना थे वहां पर माल प्रैक्टिसेस हुई हैं। उन्होंने ये एक्सेप्ट की वाली बात, पर बाकी जगहों पर कोई माल प्रैक्टिसेस नहीं हुई। सिर्फ 2 जगहों के चक्कर में आप एग्जाम को कैंसिल मत करिए, उनका ये कहना था। और उसके बाद जो माल प्रैक्टिसेस हुई हैं जिन सेक्टर पे, गोधरा और पटना पे, वहां के स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर नहीं किया, उनके स्टूडेंट्स में अच्छे नंबर नहीं आए, तो रीनीट करवाने का ऐसा नहीं है कि उनके 720 आ गए तो हमें ये मानना है कि टॉपर में वो थे। उनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से रीनीट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और जो भी जैसे कि आप लोगों को पता चला हुआ कि पेपर जो है वो लीक हुआ, ठीक है, बहुत सारे गैंग्स उसमें इन्वॉल्व थे। जो स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व थे बच्चों, उन सबको डीबार कर दिया गया है, एग्जामिनेशन से भगा दिया गया है कि अब तुम एग्जामिनेशन नहीं कर पाओगे, दे पाओगे, डीबार कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे कि अगर आप पूछो कि एग्जामिनेशन में पेपर लीक में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, तो 2000 लोग इन्वॉल्व होंगे, 5000 लोग इन्वॉल्व होंगे। पर अगर एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों की संख्या पूछो तो वो 25 लाख है। आप 2-4 हजार बच्चों के चक्कर में 25 लाख स्टूडेंट का भविष्य नहीं बर्बाद कर सकते हैं, उनका ये पॉइंट है। चलो मान लो पेपर लीक हुआ और उसमें 4000 लोग इन्वॉल्व थे, पर 25 लाख बच्चे जिन्होंने अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी फुल डेडिकेशन से की थी, उनके लिए आप रीनीट नहीं करवा सकते सिर्फ इनके चक्कर में। ठीक है। नेक्स्ट, गोधरा सेंटर पे माल प्रैक्टिस हुई, उन्होंने बताया। ठीक है, पहले ही एक्सेप्ट कर चुके थे और उन्होंने ये बताया कि सुप्रिंटेंडेंट जो तुषार भट्ट थे वो उसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है। और उसके बाद जो है इस मैटर को सीबीआई को भी सौंपा गया है। और उनका ये कहना था, है ना, उनका ये कहना था कि किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम में फेलियर नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, ओके, जो भी सिक्योरिटी के लिए जो भी ऑथेंटिकेटेड पर्सन था उनको एग्जामिनेशन के पहले ही वह जो है इन्फॉर्म कर दिया गया था, उनको ट्रेनिंग दे दी गई थी कि भाई आपको ऐसे सिक्योरिटी को देखना है। तो किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी भी ब्रीच नहीं हुई है। आधार वेरिफिकेशन जो है बच्चों का पहले ही हो गया था, तो कोई भी ऐसा बच्चा जो है उसमें नहीं बैठा था एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट, सीबीआई इस पर काम कर रही है और जब तक सीबीआई की फुल ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आप कोई भी डिसीजन मत दीजिए। एटलीस्ट सीबीआई की क्वेरी का वेट करिए। ठीक है। और उसके बाद अपना डिसीजन दीजिए। ठीक है। और जो भी मैल प्रैक्टिसेस में जो भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे उनको नोटिस भेज दिया गया है। लास्ट पन्ने ऑफ एफिडेविट में बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स का रेफरेंस दिया गया है, उनकी पिटिशंस के रेफरेंस दिए गए हैं और कुल मिला के ये मांग की गई है कि नीट का एग्जामिनेशन वापस नहीं होगा। बार बार एफिडेविट में इमोशनल कर करके ये लिखा गया है कि आप उन 25 लाख लोगों के बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते इन सिर्फ कुछ चीटर्स की वजह से। अब कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि आप इतने सारे बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद कर सकते जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत की थी। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या एफिडेविट में एनटीए ने जो पॉइंट्स लिखे वो सही हैं या नहीं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड नाइट एंड बाय बाय।